गांव के बाहर एक नया परिवार आकर बसता है। दीनू और उसकी पत्नी सीमा अपने 10 साल के बेटे राहुल के साथ गांव में आते हैं। राहुल में कुछ अजीब है, वह बात कम करता है और उसकी आंखों में अजीब सी चमक है जो किसी को भी बेचैन कर सकती है। गांव के बच्चे उससे दूर रहते हैं और राहुल भी अकेला रहना पसंद करता है। गांव के एक व्यक्ति की रहस्यमय मौत हो जाती है और गांव के लोग शक की नजरों से राहुल को देखने लगते हैं। गांव का एक और बच्चा मनु गायब हो जाता है। उसकी तलाश करते हुए लोग जंगल के पास पहुंचते हैं, जहां उन्हें मनु बेसुध अवस्था में मिलता है। जब वह होश में आता है तो वह बार बार कहता है कि उसने राहुल को कुछ अजीब हरकतें करते हुए देखा था। मनु का बयान सुनकर लोग डर जाते हैं और राहुल को संदेह की नजरों से देखने लगते हैं। गांव के बुजुर्ग लोगों का कहना है कि यह शैतानी बच्चा है जो बुरी आत्माओं को अपने साथ लाता है। राहुल के माता पिता इस आरोप को झुठलाते हैं, लेकिन गांव का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। लोग राहुल से बचने लगते हैं और बच्चे उससे डरने लगते हैं। गांव के मंदिर के पुजारी पंडित रमेश ये घोषणा करते हैं कि राहुल को गांव से निकालना होगा, वरना गांव पर संकट आ जाएगा। राहुल के माता पिता अब खुद को असहाय महसूस करने लगते हैं। उन्हें पता नहीं चलता कि उनके बेटे के साथ आखिर क्या हो रहा है। इस बीच राहुल के स्कूल में एक और घटना घटती है। एक शिक्षक जो राहुल को सजा देता है, अचानक सीढ़ियों से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो जाता है। राहुल को स्कूल से निकाल दिया जाता है और लोग अब खुलकर उसे शैतानी बच्चा कहने लगते हैं। इंस्पेक्टर अर्जुन राठौड़, जो एक जिद्दी और अनुभवी पुलिस अधिकारी हैं, इस मामले की जांच करने गांव पहुंचते हैं। वह राहुल और उसके माता पिता से बात करते हैं और गांव वालों की बातों को सुनते हैं। अर्जुन को यह सब अंधविश्वास लगता है, लेकिन वह मामले की तह तक जाने का फैसला करता है। अर्जुन को पता चलता है कि राहुल का जन्म एक बहुत ही अजीब परिस्थितियों में हुआ था और उसके जन्म के बाद से ही अजीब घटनाएं घटने लगी थी। अर्जुन को राहुल के माता पिता से पता चलता है कि राहुल का जन्म एक पुरानी हवेली में हुआ था, जहां पहले भी कुछ अजीब घटनाएं हो चुकी थी। राहुल के पिता दीनू बताते हैं कि राहुल का जन्म एक विशेष रात को हुआ था, जिस रात गांव के लोगों का मानना था कि शैतानी शक्तियां सबसे प्रबल होती हैं। अर्जुन उस हवेली की जांच करते हैं और कुछ पुरानी चीजें और तस्वीरें पाता है जो राहुल के जन्म की रात की ओर इशारा करती हैं। जांच के दौरान अर्जुन को पता चलता है कि राहुल के जन्म के समय वहां एक तांत्रिक अनुष्ठान चल रहा था, जिसका असर शायद राहुल पर पड़ गया। हवेली के पुराने मालिक ने काले जादू का सहारा लेकर अपने दुश्मनों से बदला लेने की कोशिश की थी और शायद उसी का प्रभाव राहुल पर हो रहा है। अर्जुन को हवेली के तहखाने में कुछ ऐसे तांत्रिक चिन्ह और अनुष्ठान सामग्री मिलती है जो दर्शाती हैं कि कुछ भयानक हुआ था। अर्जुन तांत्रिक को ढूंढने का फैसला करता है, जो अब एक दूसरे गांव में छुपा हुआ है। तांत्रिक अर्जुन को बताता है कि अनुष्ठान अधूरा रह गया था और उसका प्रभाव राहुल पर आ गया है। वह तांत्रिक राहुल को ठीक करने का दावा करता है, लेकिन यह बहुत खतरनाक होता है। अर्जुन और गांव के लोग तांत्रिक को लेकर राहुल के घर जाते हैं, जहां अनुष्ठान पूरा किया जाता है और राहुल को ठीक किया जाता है। राहुल अब सामान्य दिखने लगता है और उसके अजीब व्यवहार में सुधार आता है। गांव वाले अब उसे शैतानी बच्चा नहीं मानते, लेकिन घटना ने गांव पर अपनी छाप छोड़ दी है। अर्जुन गांव वालों को समझाता है कि अंधविश्वास और डर के कारण उन्होंने राहुल को गलत समझा और गांव को एक नई शुरुआत की जरूरत है। अर्जुन गांव से विदा लेता है, लेकिन वह यह बात जानता है कि इंसानों के मन के डर का सामना करना सबसे मुश्किल होता है। राहुल अब सामान्य जिंदगी जीने लगता है, लेकिन गांव की गलियों में अब भी उसकी कहानी सुनाई जाती है, शैतानी बच्चा, जो लोगों को याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे बड़ा डर हमारे अपने मन के भीतर होता है।